MKR पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे कक्षा 9वीं का विषय गणित से पाठ 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति की करेंगे प्रश्नावली 1.1। कुल 4 प्रश्न आते हैं। सभी के सभी प्रश्नों को चारों को इसी वीडियो में हल करेंगे। प्रश्नावली 1.1 के अलावा पाठ की जो परिचय वाली वीडियो है उसको जरूर देख लेना किसी भी प्रश्नावली को हल करने से पहले। इसके अलावा जो भी पाठ की अन्य प्रश्नावलियां हैं उनकी अलग अलग वीडियो बनाई गई है। सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सभी को देखना और अच्छी तरह से समझना। इस वीडियो में शुरू कर लेते हैं प्रश्नावली 1.1 अगले पेज से। सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने यहां पर आ गया है। प्रश्न में दिया गया है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहां पर हमारे p और q पूर्णांक हैं और q 0 के बराबर नहीं है। बहुत आसान सा प्रश्न है। शून्य यानी कि 0, क्या शून्य हमारी एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। तो सबसे पहले यहां पर हल में लिख देंगे हाँ शून्य यानी कि 0 एक परिमेय संख्या है। क्या इसको p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। किसी भी परिमेय संख्या को p बटा क्यू के रूप में, अगर ये परिमेय है तो इसको हम p बटा क्यू के रूप में लिख देंगे। तो एक लाइन और लिखेंगे यहां पर, 0 को p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। अब आप कहोगे कैसे लिखा जाएगा, मैं बता देता हूं। बहुत आसान सा तरीका है। देखो मैं लिखता हूं 0 बटे में 4 लिख देता हूं। अगर हम इसको हल करेंगे तो हमें 0 ही मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि जो भी मेरा यहां पर 0 है इसको मैं इस तरह से 0 बटा 4 लिख दूंगा। उसका अर्थ 0 यानी कि 0 ही हो जाएगा। ये हो गई यहां पर हमारी 0, इसका p बटा क्यू रूप ये हो जाएगा हमारा 0 बटे में 4। कई तरह से लिखा जा सकता है। मैं लिख सकता हूं यहां पर 0 बटे में 8 लिख देता हूं तो ये भी बराबर 0 के ही होगा। 0 बटे में 3 लिख देता हूं, ये भी हमारा 0 के बराबर ही हो जाएगा। यानी कि जो भी हमारा 0 होता है उसको इस तरह से हम लिख सकते हैं p बटा क्यू के रूप में, यानी कि भिन्न के रूप में। यही हमें बताना था। प्रश्न नंबर 1 में हल हमने यहां पर कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमें करना है तो उसके लिए चलेंगे अगले पेज पर। अब यहां पर प्रश्न नंबर 2 हमारे सामने आ गया है। बहुत आसान सा प्रश्न है। इसमें दिया गया है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। जो भी हमारी यहां पर दो संख्याएं हैं 3 और 4, इनके बीच में 6 परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। परिचय जब मैंने आपको कराया था, परिचय वाली वीडियो में मैंने बताया था किस तरह से इस तरह के प्रश्न को हल किया जाता है। जैसे यहां पर हमें 6 संख्याएं ज्ञात करनी है ना, तो हम क्या करेंगे, दोनों संख्याएं लेंगे हमारी, एक जगह पर लिख लेते हैं 3, इसमें गुना का निशान लगा देते हैं, और एक जगह पर लिख लेते हैं 4, इसमें भी गुना का निशान लगा देते हैं। अब क्या करेंगे, दोनों संख्याओं में जितनी भी संख्याएं हमें ज्ञात करनी है इनके बीच में 6 ज्ञात करनी है, तो 6 से आगे वाली संख्या को लेना है हमें। 6 से आगे क्या आता है, 7 आता है। 7 से हम 3 को भी ऊपर और नीचे गुना कर देंगे, यानी कि यहां पर 7 बटे में 7 से गुना कर देंगे, और जो हमारा 4 है इसमें भी 7 बटे 7 से गुना कर देंगे। बहुत आसान है। जितनी भी संख्याएं ज्ञात करनी है उससे आगे जो नंबर आएगा उससे हमें गुना कर देना है। 3 को 7 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 21। उसके बाद नीचे वाली संख्या हमारी 7 ऐसी की ऐसी यहां पर आ जाएगी। बिल्कुल इसी प्रकार से 4 को 7 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 28, और बटे में जो भी हमारा 7 है वो ऐसा का ऐसा यहां पर आ जाएगा। अब आप देखो, जो हमारी संख्या हमें मिली है 21 बटे 7 और 28 बटे 7, इनके बीच में कौन कौन सी संख्याएं आएंगी मैं बता देता हूं आपको। यहां पर आ जाएगी हमारी संख्या 22 बटे में 7, इससे अगली हो जाएगी हमारी 23 बटे में 7, इससे अगली हो जाएगी 24 बटे में 7, इससे अगली हो जाएगी हमारी 25 बटे में 7, इससे अगली हो जाएगी 26 बटे में 7, और बाद में आ जाएगा यहां पर 27 बटे में 7। कितनी संख्याएं हमें ज्ञात करनी थी, कुल 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी थी 3 और 4 के बीच में। तो देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्याएं हमने ज्ञात कर ली हैं। p बटा क्यू के रूप में ये लिखी गई हैं, यानी कि परिमेय संख्याएं हैं, और ये किस किस के बीच में होंगी, 3 और 4 के बीच में होंगी। आसानी से हमने दूसरे वाले क्वेश्चन को हल यहां पर कर लिया। उत्तर हमारा आ गया है यहां पर। क्वेश्चन नंबर 2 हुआ कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 3 के लिए चलना है, तो उसके लिए मूव करेंगे गाइस अगले पेज पर।
क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने आ जाता है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें दो संख्याएं दी गई हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में दी गई थी, बिल्कुल उसी तरह से 3/5 और 4/5, इनके बीच में हमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 को किया था, उसी प्रकार से इसको भी हल किया जाएगा। तो सबसे पहले हमारी जो संख्याएं हैं, 3/5 लिख के गुना का निशान लगा लेंगे, 4/5 लिखेंगे, इसके आगे भी गुना का निशान हमें लगा लेना है। अब इनमें गुना क्या करना है, ये सबसे जरूरी चीज है। यहां पर हमें 5 संख्याएं ज्ञात करनी है, तो 5 से आगे वाला जो भी नंबर होता है उसको इनमें गुना कर देना है, ऊपर भी नीचे भी। 5 के बाद आता है 6, तो इसमें हम 6/6 से गुना कर देंगे, और 4/5 में भी 6/6 से गुना कर देंगे। अब जो भी हमारी गुना है उसको करते हैं। 3 को 6 से गुना करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 18/में 5 को 6 से गुना करूंगा तो ये हो जाएगा यहां पर 30। बिल्कुल इसी प्रकार से आसान तरीके से 4 को 6 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 24। उसके बाद बटे में 5 को 6 से गुना करेंगे तो 5 के 30 ये हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ कि जो हमारा 18/30 आया है और 24/30 आया है, इनके बीच वाली संख्याएं क्या होंगी। आसानी से लिख सकते हैं। 18 के बाद आता है हमारा 19/30, इसके बाद आ जाएगा हमारा यहाँ पर 20/30, इससे आगे वाला आ जाएगा हमारा 21/30, इससे आगे 22/30, और इसके बाद आ जाएगा हमारा 23/30। जो भी 5 संख्याएं हमें ज्ञात करनी थी 3/5 और 4/5 के बीच में, यहां पर हमने ज्ञात कर ली हैं। बहुत आसान सा तरीका है। जितनी संख्याएं ज्ञात करनी होती हैं, 5 ज्ञात करनी है, तो 5 से अगला जो भी नंबर होता है उसी से हमें ऊपर नीचे गुना करके बीच की संख्याएं लिख देनी है। आसानी से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को हल कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 बचा है इस प्रश्नावली 1.1 का, उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। प्रश्नावली का आखिरी यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है। इसमें दिया गया है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या फिर असत्य हैं, इसकी जांच हमें करनी है और कारण भी देना है। अगर सत्य है तो क्यों है, और असत्य है तो क्यों है, कारण सहित तो उत्तर हमें करना है। तो सबसे पहले वाले को देखो, इसमें दिया है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जो 1 से शुरू होती हैं, 2 3 4 फिर अनंत तक जाती हैं, और जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो 0 से शुरू होती हैं, 0 1 2 3 4, उसके बाद ये भी अनंत तक जाती हैं। तो क्या समझ में आया, पूर्ण संख्याओं में 0 होता है और प्राकृतिक संख्याएं भी होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हर एक प्राकृतिक संख्या हमारी पूर्ण संख्या होती है। बिल्कुल ये कथन हमारे लिए सत्य साबित हो रहा है, तो यहां पर लिख देंगे ये कथन हमारा सत्य है, और कारण भी हमें लिखना है। तो कारण में लिखा जाएगा पूर्ण संख्याओं में 0 और प्राकृत संख्याएं होती हैं। बहुत आसान है। जो भी हमारी पूर्ण संख्याएं हैं उसमें 0 होता है और प्राकृतिक संख्याएं हो जाती हैं। अब आ जाते हैं दूसरे पर। इसमें है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या वही होती है हमारी जो 0 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 और अनंत तक जाती हैं। लेकिन जो हमारे पूर्णांक होते हैं ना, ये धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं, यानी कि घटा में भी हमारे पूर्णांक होते हैं, लेकिन पूर्ण संख्याएं सिर्फ जमा में होती हैं। तो क्या जो घटा वाले हमारे पूर्णांक हैं वो पूर्ण संख्याएं होंगी? बिल्कुल नहीं होंगी। घटा में हमारी पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं, सिर्फ पूर्णांक ही होते हैं। तो ये वाला कथन क्या होगा, असत्य हो जाएगा। यहां पर लिख देंगे असत्य। असत्य क्यों होगा, क्योंकि जो पूर्णांक है ना वो ऋणात्मक भी होते हैं, घटा में भी होते हैं, पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। तो यहां पर लिख देंगे पूर्णांक ऋणात्मक भी होते हैं। ये कारण हमने लिख दिया। आसान है बिल्कुल। इससे अगले वाले को देख लो। इसमें है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या क्या होती है, जो p/q के रूप में हम लिख सकते हैं, और पूर्ण संख्याएं वही होती हैं जो 0 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 और अनंत तक जाती हैं। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। कारण मैं बताता हूं आपको। कारण के लिए यहां पर क्या लिखेंगे, परिमेय संख्याएं जैसे हमारी कुछ परिमेय संख्याएं आपको बता देता हूं जो पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। कौन कौन सी संख्याएं हैं जो भिन्न के रूप में होती हैं। जैसे यहां पर मैं लिख देता हूं 2/3, 6/8, उसके बाद 1/2। ये संख्याएं जो हमारी हैं ये पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन ये परिमेय हैं। तो ये नहीं कह सकते हम कि सारी की सारी परिमेय संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं होंगी। ये कथन बिल्कुल गलत होगा, इसीलिए यहां पर हमने
असत्य लिखा है, इसमें आगे लिख देंगे पूर्ण संख्याएं नहीं होती। पूरा इसको पढ़ेंगे। असत्य है, कारण होगा इसका परिमेय संख्याएं जैसे कि 2/3, 6/8, 1/2 पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। आसानी से हमने यहां पर चौथे वाले प्रश्न को भी हल कर लिया। चौथा वाला प्रश्न हुआ हमारा कंप्लीट। प्रश्न नंबर 4 के साथ प्रश्नावली 1.1 हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सारे के सारे प्रश्न जो भी हल किए गए हैं आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी सहपाठियों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। जो भी नए विद्यार्थी आते हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि नवीं क्लास की जो वीडियो है हिंदी माध्यम में विज्ञान की और गणित की इसी प्रकार से चैनल पर आती रहेंगी। इसके अलावा जो भी हमारा पाठ 1 संख्या पद्धति की ये वाली वीडियो है, परिचय से लेके सारी की सारी प्रश्नावलियों वाली, इनकी अलग अलग वीडियो बनाई गई है। सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सभी को देखना और अच्छी तरह से समझना। जल्दी से इन वीडियो को देखो और पाठ 1 कंप्लीट कर लो, उसके बाद पाठ 2 भी हमें शुरू करना है। सो इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे इसी तरह की अगली वीडियो में।